अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरा नाम टीचर मोहम्मद शाजमान है और आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ मेजर पॉइंट। यानी कि जो आज का लेक्चर है वो बहुत बड़ा मेजर है, क्योंकि जो भी हमें लाइफ में जो भी डिजीज़ आती हैं, जो भी काजेस आती हैं, उसको जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है थ्रू द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के वसीले, यानी कि एक मेथड होता है उसके वसीले सॉल्व किया जाता है। तो इसी वजह से मैं इसको कहता हूँ इट इज़ अ मेजर पॉइंट। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसको हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें जो भी पॉइंट्स थी हमने उसको क्लियरली डिस्कस किया है। तो आज की हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। तो मैं इसको हेडलाइन करता हूँ, हमें इसको डिस्कस करना है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर हम वर्ड्स में ब्रेक करें तो इसका जो मतलब लिखता है उसको हम बयान करेंगे। सॉल्विंग मीन्स किसी भी चीज़ को हल करना, किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करना। बायोलॉजी बायोलॉजिकल का जो मतलब है हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। लॉजी लॉगस से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या है, स्टडी है। यानी कि लाइफ के हवाले से जो भी हम डिस्कस करें हम उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। प्रॉब्लम मीन्स इश्यूज आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि जो भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, वो प्रॉब्लम जो लाइफ के अंदर, जैसे कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, इश्यूज आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो साइंटिफिक ने एक मेथड दिया हुआ है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। वो कौन सा मेथड है जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि ये एक पैटर्न है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं। यानी कि लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइंस इज़ द सिस्टमिक स्टडी ऑफ नेचर। यानी कि एक सिस्टमिक स्टडी है नेचर। अब सिस्टम सिस्टम किसको कहा जाता है, एनी बॉडीज विच एग्जिस्ट इन सराउंडिंग। वो बॉडीज जो एग्जिस्ट कर रही हो हमारे आसपास के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, हैबिटाट में, इसको हम क्या कहेंगे, डेट इज सिस्टम। स्टडी ऑफ नेचर, मैंने आपको कहा था साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचर के हवाले से। ये नेचर किसको कहा जाता है, नेचर मीन्स कुदरत, कुदरत को हम कहते हैं। बिकॉज जो बायोलॉजी में जो आप एनिमल देख रहे हैं, जो भी सिस्टम देख रहे हैं, जो भी लिविंग थिंग देख रहे हैं, जो भी नॉन लिविंग देख रहे हैं, वो जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स है एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कहाँ से आए, वो किधर से आए, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल है। आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। यानी कि कुदरत ने बनाया हुआ है, ये कुदरत की चीज़ें हैं। और इस कुदरत के हवाले से जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड साइंस। इसको साइंस कहा जाता है। और साइंटिफिक ने साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में कन्वर्ट किया, जैसे कि फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस के, और उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या है, ब्रांचेस है। तो हमें इन चीज़ों को छोड़कर हमें अपनी पॉइंट पे आना चाहिए जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। डेट इज ए 2.1 टॉपिक। ये आज की टॉपिक है, टुडेज टॉपिक 2.1, डेट्स नेम इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजिकल लॉगस से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है, स्टडी। मेथड एक पैटर्न को कहते हैं, एक वे को कहते हैं, यानी कि वो पाथ, यानी कि जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ तक यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड कह सकते हैं। ठीक है ना। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया हुआ है, साइंसदानों ने मेथड दिया हुआ है। उसमें क्या क्या है, उसमें ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, हाइपोथेसिस वगैरह वगैरह हैं, वो नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस के दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव रीजन एंड डिडक्टिव रीजन। में आपको एक्सप्लेन तौर पर डिस्कस करवाऊंगा विद एग्जांपल। एक्सपेरिमेंट है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस, ये सपोर्ट हाइपोथेसिस, डू डजंट सपोर्ट हाइपोथेसिस, और उसके बाद फिर ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले हमें उसको स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक व्यू दूँ अबाउट द रिकग्नाइजेशन, अबाउट द एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट के लिहाज से और अपने जो व्यूज़ है उसको मैं शो करता हूँ। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, उसको हल करने के लिए साइंसदानों ने एक मेथड दिया। वो मेथड कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। क्यों उसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि ये जो रिलेटेड होता है ना, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो लाइफ के साथ होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल मेथड। वो पैटर्न जो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। वो मेथड में क्या क्या आता है? सबसे पहले जो पॉइंट आती है ना, वो आती है रिकग्नाइजेशन आती है। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड में जो पहला पैटर्न होता है, पहला मेथड होता है, इसको हम रिकग्नाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस करवाता हूँ। रिकग्नाइजेशन में साइंटिफिक क्या करते हैं? रिकग्नाइजेशन में रिसर्च करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन करते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए फाउंडेशन यानी कि तहकीक करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ को तहकीक करने के लिए, उसकी फाउंड करने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है। रिसर्च करने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चनिंग की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकग्नाइजेशन। ठीक है ना? एग्जाम्पल दूं, जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है? बेटे क्या हुआ? यानी कि डॉक्टर ने क्या पूछा? आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूँगा? डेट इज कॉल्ड रिकग्नाइजेशन। ये जो डॉक्टर है ना, वो रिकग्नाइजेशन कर रहा है। किससे? पेशेंट से। बच्चे से पूछेगा, बच्चा आपको क्या हुआ है? बच्चा बोलेगा, मुझे पेट दर्द है, वोमिटिंग है, मुझे जो आज की मेरी तबीयत वो बिगड़ी हुई है, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको रिकग्नाइजेशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन अब किसको कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन मीन से मुशाहिदा। ठीक है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं जो भी चीज़ जिसको हम फाइव सेंस के थ्रू या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट की जाए, गेन नॉलेज की जाए, नॉलेज गेन की जाए, हम उसको क्या कहेंगे? डेट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ ऑब्जर्वेशन के दो टाइप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो वो बच्चा बोलेगा, मुझे पेट दर्द हुआ है, मुझे टेम्परेचर है, बुखार है, मुझे जो जिसम में अनवांटेड फीलिंग हो रही है, जो मैं ना चाहते हुए, जो भी मुझे ख़राब बैड फीलिंग हो रही है, मुझे कोई भी मेडिसिन दी जाए, मुझे हालत ठीक की जाए। तो डॉक्टर क्या करेगा? वो उसको ऑब्जर्वेशन करेगा अपनी आँखों के थ्रू, अपनी आइज़ के थ्रू उसको क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर आइज़ के थ्रू उसकी देखेगा, यार ये इसकी वाकई हालत उसकी क्या हुई है, बिगड़ी हुई है, तो डॉक्टर अपना हाथ लेकर यानी कि स्किन के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन करेगा, क्या इसको वाकई टेम्परेचर है, बुखार है। तो डॉक्टर ने क्या किया? उसको अपनी स्किन के थ्रू भी क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, मुशाहिदा किया। और उसको ज़ुबान खोलाएगा, यानी कि उसका माउथ उसको कहेगा, ओपन करो, मैं इंटरनल चेक करूँ कि वाकई क्या फंक्शन है, क्या डिजीज़ है आपको। तो इंटरनल भी यानी कि टेस्ट के थ्रू भी इसको ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको टच करके भी ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको स्मेल के लिहाज से भी ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है ना? तो ये जो फाइव सेंसेस ने अल्लाह तबारक व तआला ने ह्यूमन को एक गिफ्ट तौर पर अता किए, इसके थ्रू क्या करेगा? डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? दिट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन जो फाइव सेंसेस के थ्रू ली जाए उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक के क्वालिटेटिव होते हैं, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं। क्वांटिटेटिव किसको कहेंगे? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी ऑब्जर्वेशन की जाए, जो भी डेटा कलेक्शन की जाए, जो भी नॉलेज गेन की जाए, उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव मीन्स तादाद को कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। ठीक है? तो क्वांटिटेटिव में नंबर दिखाई देगा, जैसे कि बच्चे को बुखार है तो थर्मामीटर में क्या बताएगा? 95 डिग्री, 103 डिग्री। ये क्या है? एक नंबर से मेशर हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो भी वो डेटा जो इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ली जाए तो हम उसको कहेंगे इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स हो गई। तो सबसे पहली जो मेथड था वो रिकग्नाइजेशन था, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन ने डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन की थ्रू द फाइव सेंस के थ्रू की, और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको क्वांटिटेटिव कहेंगे, जो सेंसेस थे उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहेंगे। यानी कि ऑब्जर्वेशन के दो टाइप थे। और उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। डॉक्टर उस बच्चे को देखकर क्या करता है? हाइपोथेसिस देता है अपना। यानी कि अगर बच्चे को कहेगा तुझे बुखार भी है, तुझे जोड़ों में शोर भी है, जॉइंट में
पेन भी है और तुझे वोमिटिंग भी है, हेड एच भी है। ये सारी की सारी जो बच्चे अलामत थी ना वो मलेरिया की है। तो डॉक्टर कहेगा यार तुझे मलेरिया हुआ है। तो डॉक्टर ने क्या कहा उसको, मलेरिया का। तो इट इज़ स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि उसने एक ऑब्जर्वेशन करके एक स्पेसिफिक डिजीज बता दी, यार तुझे ये बीमारी है, ये है या नहीं है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन उसने अपना हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस किसको कहेंगे, हाइपोथेसिस जो मीनिंग है ना वो है मफरूजा, यानी कि इंटेलिजेंट गेसेस, यानी कि जो डॉक्टर अपना गेस देता है ना या मफरूजा देता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट गेसेस। वो टेस्टेबल होता है टू कन्वर्ट टू वेन टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये मस्ट भी टेस्टेबल होना चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्टेबल होना चाहिए। तो कैसे टेस्टेबल होगा, जैसे कि डॉक्टर ने बच्चे को कहा कि या किसी भी बॉय को कहा आपको बीमारी है, मलेरिया है, जो भी आपने जो डिजीज़ बताई ये वो सेप्टम से ऑफ मलेरिया, यानी कि वो सेप्टम से मलेरिया की। तो डॉक्टर ने इसको एक स्पेसिफिक डिजीज़ बता ली, आपको क्या है, मलेरिया है। तो बॉय क्या बोलेगा या कोई भी बच्चा क्या बोलेगा, यार मुझे तो ठंडी की वजह से मलेरिया होती है, मुझे मलेरिया नहीं है, मुझे और बीमारी है। तो इसी वजह में से डॉक्टर और उस बच्चे में आपस में क्या हो जाएगी, बातचीत, बहस हो जाएगा। तो इस बहस को ख़त्म करने के लिए और कौन सा मेथड रहता है, एक्सपेरिमेंट रहता है। जो बहस चलता है ना, डॉक्टर बात को क्या करता है, जर्नल टू स्पेसिफिक करता है। क्या करता है डॉक्टर, जर्नल टू स्पेसिफिक करता है, यानी कि जो बात आम होती है ना आम से खास तक लेके जाता है। जैसे कि बच्चा कहेगा मुझे बीमारी नहीं है, डॉक्टर क्या कहेगा, तुझे मलेरिया है। बच्चा कहेगा मुझे मलेरिया नहीं है, बच्चा क्या कहेगा, मुझे मलेरिया नहीं है, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो जो स्पेसिफिक बात थी ना उसको जर्नल पे ले जाएगा। कौन, बच्चा ले जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना, जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो आम बात है ना उसको खास में ले जाएगा। बच्चे की आम बात थी यार मुझे मलेरिया नहीं है, उसको खास में ले जाएगा, नहीं तुझे मलेरिया है। डॉक्टर डॉक्टर क्या करेगा, उसको खास में ले जाएगा। और इस रीज़न को ख़त्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है यार ये वाकई इसको बीमारी है या नहीं है, मलेरिया। वो एक एमपी की मदद से, मलेरिया टेस्टर की मदद से एक चेक की जाती है। उससे पहले हमें डिस्कस करने के, इस डिस्कस को मैं यहाँ तक रोक दूँ और मैं यहाँ पे आपको, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एनवायरनमेंट के लिहाज से जो हमारे आसपास में जो डिजीज़ होती हैं, जो हमारे आसपास में जो बातचीत होती हैं वो कैसे होती हैं, वो डॉक्टर के पास कैसे जाती हैं, मैंने उससे व्यू के मुताबिक आपको मैंने बताया। तो अगर साइंटिफिक बताऊं कि लेवर एंड साइंटिस्ट था जो 1818 फ्रेंच फिजिशियन था, वो फ्रांस का रहने वाला था। उसने ब्लड सैंपल दिया एक मलेरिया पेशेंट का। मलेरिया पेशेंट का एक ब्लड दिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्टिकल देखे, एक्स्ट्रा मटेरियल देखा, जिसका उसने नाम क्या दिया, प्लाज्मोडियम। तो उसने कहा यार इसमें सेल के अंदर एक्स्ट्रा पार्टिकल है, इसने इसका क्या नाम रख दिया, प्लाज्मोडियम। तो उसने ऑब्जर्वेशन की यार इसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल से इसका नाम इसने क्या रख दिया, प्लाज्मोडियम रख दिया। तो आज का ये लेक्चर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, कंक्लूजन एंड थ्रू लॉ एंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल जो टॉपिक्स रह चुकी है मैं उसको डिस्कस कराऊंगा। और जो मैंने बच्चे वाला एग्जांपल दिया, पेशेंट और डॉक्टर को वाला भी एग्जांपल दिया, तो मैं वहाँ से भी लेके वहाँ उसका भी जो एग्जांपल है उसको भी मैं डिस्कस करवाऊँगा आपको, कैसे वो एक्सपेरिमेंट में आता है, वो कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसे हाइपोथेसिस कर रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशन है हाइपोथेसिस को आज तो मैं आपको पढ़वा चुका हूँ। और प्लाज्मोडियम वगैरह वो कैसे, जो फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच फिजिशियन जो लेवरन साइंटिस्ट था 1818 में, जिसने अपनी थ्योरी बयान की थी, तो उसके लिहाज से भी, उससे पैटर्न के मुताबिक भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का लेक्चर ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से था, मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट इसको देख सकें।